दोस्तों, आज शेयर बाजार में ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरा मार्केट हिल गया। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गिरावट अभी और बढ़ सकती है या यहीं से मार्केट में बड़ी रिकवरी आने वाली है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मार्केट में हुआ उसका असर आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको 3 बड़े कारण बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आज बाज़ार गिरा, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोज़ आपका शेयर बाज़ार की बड़ी खबरें और आसान भाषा में मार्केट अपडेट बताते रहता हूं। आज का दिन शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। सुबह बाज़ार खुला तो शुरुआत से ही भारी दबाव देखने को मिला। कई बड़े शहरों में बिकाव वाली शुरू हो गई और देखते ही देखते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पे चले गए। मार्केट खुलते ही निवेशकों ने थोड़ा डर का माहौल बना गया, क्योंकि कई बड़े सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, ऑटो, मेटल, इन सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा बाजार गिर गया। इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। अगर आप आज के पूरे दिन मार्केट की बात करें तो सुबह से ही कमजोरी दिखाई दे रही थी। मार्केट खुलते ही कई बड़े शहरों में तेज बिकाव वाली देखने को मिली। निवेशक लगातार अपने शेयर को बेचते नजर आए और इसका असर पूरे मार्केट पर पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स नीचे की तरफ जाते रहे। दिन के बीच में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई, लेकिन वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अंत में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से साफ हो गए। कई छोटे निवेशकों को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। लेकिन जब गिरावट अचानक और तेज होती है तो निवेशकों के मन में कोई सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए अब हम समझाते हैं कि आज की गिरावट के पीछे असली कारण क्या है। कारण नंबर 1, कच्चे तेल की कीमत बढ़ना। आज बाजार गिराने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमत में तेजी माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। जब तेल महंगा होता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। सरकार पर दबाव बढ़ता है। तो इन सभी कारणों से निवेशक थोड़ा सावधान हो जाते हैं और बाजार में बिकाव वाली शुरू हो जाती है। इसी वजह से आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। कारण नंबर 2, ग्लोबल मार्केट में आज भारतीय बाजार पर ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ा। दुनिया के कई बड़े बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार गिरते हैं तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है, क्योंकि आज के समय में सभी बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका या एशिया के बाजार में गिरावट आती है तो विदेशी निवेशक भी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और कई बार वे भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से आज बाजार में दबाव देखने को मिला। कारण नंबर 3, विदेशी निवेशकों की बिकाव वाली। आज की गिरावट की एक और बड़ी वजह रही विदेशी निवेशकों को बिकाव वाली। जब विदेशी निवेशक यानी एफआई शेयर बेचते हैं तो बाजार पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़ी पूंजी होती है। अगर वे बाजार से पैसा निकालते हैं तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की बिकाव वाली की वजह से कई बड़े शेयर नीचे आ गए। कौन से सेक्टर ज़्यादा गिरे? आज के बाजार में कुछ सेक्टर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जैसे बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। इन सेक्टर के कई शेयर लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे जहां ज़्यादा गिरावट नहीं आई। गिरते बाजार में भी कुछ शेयर ऐसे थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ
आईटी और फार्मा शेयरों में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। यही शेयर बाजार की खास बात है कि जब पूरा बाजार गिरता है तभी कुछ शेयर मजबूत बनते रहते हैं। अब इस सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपने शेयर बेच देने चाहिए या फिर निवेश जारी रखना चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में छोटी मोटी गिरावट सामान्य बात है। मार्केट हमेशा सीधी लाइन पर ऊपर नहीं आ जाती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे आ जाता है। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। अगर अच्छी कंपनियों में निवेश किया जाता है तो घबराकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि आने वाले दिनों में बाजार का रुख कैसा रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ग्लोबल हालत स्थिर रहते हैं तो कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो बाजार में रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है तो बाजार में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस समय निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, हमेशा मजबूत कंपनियों से निवेश करें। दूसरी बात, एक साथ पूरा पैसा निवेश ना करें। तीसरी बात, लंबी अवधि के जरिए से निवेश करें। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो शेयर बाजार में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे कई कारण रहे। कच्चे तेल की कीमत बढ़ना, ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकाऊ वाली। लेकिन शेयर बाजार में ऐसी गिरावट अस्थायी भी हो सकती है, इसलिए घबराने की वजह समझदारी से निवेश करना जरूरी है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो धैर्य बनाए रखें और सही मौका का इंतजार करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप रोजाना शेयर बाजार की ऐसी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम रोज आपको आसान भाषा में मार्केट की बड़ी खबरें बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।